हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ हाई स्कूल लव स्टोरी के पार्ट नंबर 19 को। तो अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा, आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइस, आज श्याओ बहुत खुश बैठी हुई थी क्योंकि अब बिंग की जॉब जाने की वजह से कोको से वो दूर रहेगा। यहाँ जियान उसके पास आता है, वो उससे भी यही बात करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरी बात मेरी याद रखना कि कोई अगर प्यार करता है तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। श्याओ को अभी तो इस बात की कोई भी समझ नहीं आती और वो जियान से कहती है कि मुझे एक नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है। तो जियान उसे कहता है कि एक जगह पर मैं तुम्हें जॉब के लिए रिकमेंड करा सकता हूँ, और ये सुनकर श्याओ बहुत खुश हो जाती है। आज शाम को घर पर भी फ्रेंड्स बहुत खुश सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि श्याओ की लाइफ से उस कोको चुड़ैल की एग्जिट हो गई है। इतने में बिंग भी वापस घर आ जाता है और सारे उसे खाने पर ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन वो श्याओ को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो अंदर जाकर उसे बताता है कि आज एलीट यूनियन में कोको मुझसे मिलने आई थी। वो मेरे साथ मिलकर एक कंपनी खोलना चाहती है और मैंने भी हाँ कर दी है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि और तो कोई मेरे साथ काम करने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन श्याओ ये सारा कुछ सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। फिर वो किसी काम का बहाना लगाकर बाहर निकल जाती है। बिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो समझ चुका था कि ये मेरे कोको के साथ काम करने पर अपसेट हो गई है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वो रोने लगती है, कहती है कि ये कोको ही क्यों, उसके साथ तुम्हें क्यों काम करना है। मुझे तुम पर ट्रस्ट ज़रूर है, लेकिन उस कोको पर नहीं। अब रात को ना तो बिंग को नींद आ रही थी और ना ही श्याओ सुकून में थी। वो भी सारी रात अपसेट बैठकर रोती रहती है। जबकि दूसरी तरफ जियान श्याओ को याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे तुम्हारा साथ तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारा गार्डियन एंजल बनकर। फिर अगले दिन जब कोको बिंग को कॉल करती है तो वो उसके साथ काम करने से साफ इनकार कर देता है। कोको भी काफ़ी चालाक थी। वो जान गई थी कि ये श्याओ की वजह से इनकार कर रहा है। तो वो श्याओ से मिलकर कहती है कि तुम नहीं चाहती कि बिंग मेरे करीब आए, क्योंकि तुम डरती हो कि मैं बिंग को तुमसे छीन लूँगी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। लेकिन तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे पास भी बहुत क्वालिटीज़ हैं, तुम्हें खुद में कुछ तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वैसे भी क्या तुम नहीं चाहती कि बिंग का एक अच्छा कैरियर हो, उसके सपने पूरे हो। फिर सारा दिन श्याओ इसी बारे में सोचने के बाद शाम को बिंग को कह देती है कि तुम अब कोको के साथ काम कर सकते हो। प्यार की एक कीमत होती है और मैं वो कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तो बिंग हैरान था कि तुम ये फिलोसफर्स जैसी बातें कब करना सीख गई हो। लेकिन फिर वो खुश हो जाता है और श्याओ को थैंक्स करता है कि मेरे लिए कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है। उधर रात को लेट नाइट जियान वायोलिन प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे श्याओ की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि तब तो मुझे प्यार की कीमत वाली तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी बना रही हूँ। फिर अगले दिन श्याओ जियान की रिकमेंड की हुई जगह पर जॉब देखने के लिए जाती है। तो वहाँ तो इन्वायरमेंट बड़ा ही डिफरेंट था। वहाँ सब की ड्रेसिंग बिल्कुल धूम मचाने वाली हुई थी। सारे लोग बड़े कूल लग रहे थे क्योंकि वो हैवी बाइक सेल करने के लिए शोरूम था। लेकिन वो लोग हैरान थे कि श्याओ और उसकी ये रंग बिरंगी सी सॉक्स हमारे साथ कैसे कंपैटिबल होंगी। फिर अगले दिन कॉलेज के बाहर से कोको बिंग को पिक करने के लिए आती है और श्याओ को बहुत जेलस होता है, लेकिन वो दिल पर पत्थर रख के बिंग को सी ऑफ खुद करती है। फिर उसके बाद ये सब कुछ रोज़ रोज़ होने लगता है। श्याओ खुद बिंग को रोज़ाना सी ऑफ किया करती थी।
एक दिन एक लड़की आकर श्याओ को कहती है कि बिंग को कैसे तुम किसी और लड़की की कार पर जाने देती हो। तो लूसी कहती है कार ही है, कोई बेड तो नहीं। लेकिन वो लड़की श्याओ के माइंड में बहुत गलत गलत बातें भर देती है। अब ये सब सुनकर श्याओ बहुत अपसेट खड़ी हुई थी। तो जियान आकर उससे कहता है कि प्यार की कीमत चुकाना बहुत मुश्किल काम है, ये सब मैं समझ सकता हूँ। बस यही सुनना था कि श्याओ का रोना स्टार्ट हो जाता है और जियान उसे चुप कराने लगता है। और फिर ये सारा कुछ दूर खड़ी हाओ शोए भी देख लेती है। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है और बहुत हर्ट फील करती है। उधर डायरेक्टर टाई को भी पता चल जाता है कि कोको एक लड़की है जो अब बिंग का साथ दे रही है और उन्होंने एक नई कंपनी मिलकर खोली है। आज सुबह के 4 बजे तक बिंग और कोको काम करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले क्लाइंट को सुबह एक प्रपोजल देना था। कुछ घंटों बाद उनकी मीटिंग थी और बिंग का सारी रात जागकर हाल बहुत खराब हुआ था। तो कोको उसे कहती है कि मीटिंग पर जाने के लिए तुम मेरा होटल करीब ही है, वहां आकर शावर ले लो और फ्रेश हो जाओ। बिंग थोड़ा रिलक्टेंट था लेकिन कोको उसे अपनी बातों में फंसा ही लेती है। उधर श्याओ सुबह सुबह देखती है कि बिंग सारी रात घर वापस नहीं आया तो उसे शक होने लगता है और फिर वो जॉगिंग करने के लिए जब बाहर निकलती है तो रास्ते से नाश्ता लेकर बिंग के ऑफिस जाने का सोचती है कि नाश्ते के बहाने मैं देख आती हूँ कि वहाँ सब क्या चल रहा है। लेकिन ऑफिस तो लॉक था। तो वो बिंग को कॉल मिलाती है तो आगे से कोको फोन उठाती है और उसे कहती है कि बिंग मेरे घर पर है और इस टाइम शावर ले रहा है। अभी शावर में ही उसे फोन दे आऊं या तुम कॉल बैक करोगी। बस फिर क्या था, श्याओ का तो दिल बिल्कुल शीशे की तरह एकदम टूट जाता है। जबकि कोको बिंग को कहती है कि लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत शकी टाइप की है। तुम्हारे नहाने का सुनकर उसने ठक से फोन ही बंद कर दिया। अब बिंग उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। तो बिंग सोचने लगता है कि मैं मीटिंग अटेंड करने के बाद जाकर सारा कुछ श्याओ को एक्सप्लेन कर दूंगा। जबकि श्याओ घर जाते हुए खुद को समझाती रहती है कि मुझे बिंग पर ट्रस्ट होना चाहिए, वो बेवफाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे ख्याल आने लगता है कि मैं तो गांव की एक सीधी सादी सी लड़की हूँ, ये शहर वाले तो बहुत चालाक हुआ करते हैं। आज शाशा सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में कॉलेज जा रही होती है तो उसी टाइम उसे कोको एक मैसेज करती है कि देखो तुम तो हार गई थी लेकिन मैं जीत गई हूँ। और उसे एक फोटो भी दिखाती है जो देखकर शाशा का मूड एक्सट्रीमली खराब हो जाता है। उधर ऑफिस जाने से पहले कोको बिंग के क्लोज होकर उससे सॉरी करने लगती है कि मेरी वजह से तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन बिंग वहाँ से चला जाता है। उधर रूई भी नोट करता है कि आज श्याओ बिल्कुल ऐसे मूड में है कि जैसे किसी को मार डालना चाहती हो। फिर कॉलेज जाकर वो लूसी और उसकी फ्रेंड फेफे को वही बिंग की शावर से निकले हुए कोको के साथ फोटो देखता है तो समझ जाता है कि आज श्याओ क्यों गुस्से में थी। फिर मीटिंग के बाद बिंग श्याओ से मिलने कॉलेज में आता है और कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन श्याओ सारे लोगों के बीच उससे बहुत सख्ती से बात करती है और टॉन्ट करती है कि जहाँ चाहो जाकर शावर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो अब की बार बिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब श्याओ अकेली खड़ी वहाँ रोती रहती है कि क्या मेरे नाराज होने का भी हक नहीं है। उधर फेफे लूसी से कह रही होती है कि अच्छा हुआ श्याओ के साथ। उसी टाइम श्याओ के पास एक फुटबॉल आकर गिरता है और वो गुस्से में उसे एक जोरदार किक दे मारती है और वो बॉल उड़ता हुआ दूर जाके सीधा फेफे के ही मुंह पर लगता है। फिर रात को बिंग घर वापस आता है, अपनी कुछ चीजें उठाता है, श्याओ से बात भी नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर वो लोग सुबह सुबह देखते हैं कि आज भी सारी रात बिंग घर वापस नहीं आया। फिर वो वापस आता है, सारी रात का जागा हुआ सोने के लिए लेट जाता है लेकिन किसी से भी कोई भी बात नहीं करता। जबकि श्याओ बाहर जाकर रोने लगती है कि मैं तो बस अपसेट थी, क्या मैं तुमसे थोड़ा नाराज भी नहीं हो सकती? और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, मुझे अभी भी तुम पर ट्रस्ट है।
अब नेक्स्ट पार्ट में बिंग शियाओ को जब मनाने आएगा तो क्या उनके बीच और भी कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाएंगी? ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।